हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा हिंदी का है। इसमें हमने लगभग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मतलब हिंदी का ये हमारा पहला जो लास्ट क्लास था, ये हमारा पहला क्लास था। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट, आगे जितने भी क्वेश्चन है सब करेंगे। ठीक है, तो टोटल हमने 50 क्वेश्चन को कर लिया था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे 51 से। टोटल इसमें पता नहीं कितने क्वेश्चन है, 200 300 400 मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, 50 तक हमने कर लिया था, अजर अजीर वाला। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। ये एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ये सिंपली एक प्रैक्टिस सेट है, तो आपको भी मेरे साथ सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैम पढ़ा रही है या फिर कुछ, आप अपना पढ़ लीजिए आराम से तसल्ली से, उसके बाद बस यहाँ पर आप प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन का हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन को कलेक्शन कर पाएँ, बस इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, क्योंकि क्या होता है ना कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ से इस बुक से उस बुक से, इतने सारे बुक्स हैं तो क्या क्या खरीदे बच्चा और क्या पढ़े। इतना सारा बुक अपने आसपास में देखने से कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि हम जितना से जितना हो सके उतना सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और आपको एक ही जगह पर सब चीज़ का क्या हो तो कलेक्शन हो सके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसका मैं बुक के साथ आपको बताती हूँ कि हाँ ये बुक है, ये बुक नहीं है। मतलब ये बुक का एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश में हम लोग अभी लूसेंट का कर रहे थे, तो इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन कुछ कुछ बुक हैं जो कि मेरे पास बहुत पुराने से रखे हुए हैं, तो उनको भी मैं डाल देती हूँ। ठीक है, और उसका फर्स्ट पेज सब उड़ चुका है तो अब उसका डिटेल मुझे देना कुछ सही भी नहीं लगता है, तो इसलिए बस ये सारी मतलब ये सब जो हिंदी के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इसलिए इसमें ऐसा दिख रहा है कि मतलब पर्टिकुलर कोई बुक का नाम मेंशन नहीं है। चलिए बहुत हो गई बातें, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, मारुति किसका पर्याय है? तो सिंपल है, हनुमान का। नेक्स्ट है, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? उद्देश्य का सिंपल मतलब होता है सब्जेक्ट, इंग्लिश में हम लोग आप इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद उद्देश्य के साथ क्या आता है? विधेय। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है ना, वैसे ही। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आता है। ये तो प्रेडिकेट का पार्ट हो गया इंग्लिश में, अगर मैं बात करूँ। अच्छा, इंग्लिश नहीं इंग्लिश को इंक्लूड नहीं करते हैं, सीधे हिंदी में समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य और विधेय। तो यहाँ पर आपको बोला है कि मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, तो यहाँ पर जो उद्देश्य है ये क्या है? तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो नाम गिवन है वही है ना, मेरा भाई प्रशांत। वैसे तो मेरा भाई प्रशांत पूरा होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि मेरा भाई प्रशांत पूरा नहीं दिया गया है, तो हम लोग प्रशांत के साथ चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, महेंद्र का पर्याय क्या है? महेंद्र का पर्याय क्या होता है? पृथ्वी, रिप, इंद्र या फिर शेषनाग। तो 53 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द नृप। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, समास आप पढ़ेंगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलते हैं, जिसमें एक प्रथम पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान नहीं होता है, इस तरीके के मतलब होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है, अव्यय भाव समास के आप बताना है कि एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो खेत खलियान, घर घर, हरी हरी या फिर धनी मानी। तो ये हो जाएगा हमारा घर घर। नेक्स्ट है, चंद्रहास किसका पर्याय है? तो चंद्रहास किसका पर्याय है? तालाब, तलवार, तरुवर या फिर तीर। तो चंद्रहास का सिंपल मतलब होता है तलवार। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। विलोम शब्द है, विलोम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट, परस्पर सहायक का अर्थ देने वाला। तो मीनिंगफुल वर्ड हो जाएगा, मतलब शब्दार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, परस्पर भिन्न शब्द, भिन्न अर्थ देने वाला। हाँ ये सही लग रहा है। परस्पर विपरीत नहीं, ये ज़्यादा सही है। भिन्न मतलब तो हो गया अलग, लेकिन विलोम का मतलब क्या हो गया? विपरीत है ना, ऑपोजिट। तो ये ज़्यादा सही है। ठीक है, ज़्यादा सही क्या है? यही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। दुर्गम शब्द का विलोम है। दुर्गम शब्द का विलोम क्या है? सुगम, सिंपल सुगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। वर्णों की एक से अधिक पर आवृत्ति होती है। वर्णों की एक से अधिक पर आवृत्ति होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। तो बिल्कुल अनुप्रास अलंकार। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लास्ट क्लास में भी हमने किया था, जैसे कि पके पेड़ पर पका पपीता, ये सब चीज़ें क्या है? तो अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है, जहाँ पर वर्णों का रिपीटेशन हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ तो ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? यही सही है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? अधिकाधिक का उचित संधि विच्छेद है। अधिकाधिक मतलब क्या हो गया? तो अधिक ही अधिक या फिर अधिक ही क्यों हो जाएगा?
अधिक नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा सिंपल अधिक प्लस अधिक, है ना। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, बस फटाफट से सॉल्व करेंगे। अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं कौन? अपना सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं कौन? मुहावरे, वाक्यांश, विशेषण या फिर संज्ञा। तो बिल्कुल मुहावरे, ठीक है। एक मुहावरा आप एग्जाम्पल में मतलब कमेंट में मुझे बताएंगे, कोई भी मुहावरा हो सकता है। नेक्स्ट है पिपासा का तद्भव क्या होगा? पिपासा का तद्भव यानी कि हिंदी वर्ड है ना, क्या हो जाएगा? तो प्याऊ, प्यास, प्यासी या फिर प्यासा। तो बिल्कुल पिपासा का क्या हो जाएगा? प्यास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। लोकोक्ति कहलाती है, लोकोक्ति क्या कहलाती है? जो लोगों के बीच में पॉपुलर वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। लोगों की निजी बातें, लोगों की गलत बातें, लोगों में प्रचलित कहावतें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकोक्तियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। संस्कृत भाषा में हिंदी में ज्यों के त्यों होने वाले शब्द, संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? देशज, विदेशी, तत्सम या फिर तद्भव। तो ये तो सिंपल सा है, तत्सम शब्द, ठीक है। और जो हिंदी में चेंज हो चुके हैं, ज्यों के त्यों नहीं होके बल्कि उसमें कुछ चेंजेस आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं तद्भव, ठीक है। नेक्स्ट है समास विग्रह कहलाता है। विग्रह मतलब क्या होता है? अलग होना। तो ये क्या हो जाता है? तो समासिक पद को तोड़ना, संधि करना, समास करना, समास को जोड़ना। तो जोड़ना, संधि करना ये सब नहीं होता। समास विग्रह का मतलब होता है सिंपली अलग अलग करना। तो ये क्या हो जाएगा? समासिक पद को तोड़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। नाक में दम करने का अर्थ क्या है? बहुत परेशान करना, क्रोध करना, माफ़ी मांगना, सम्मान बढ़ाना। तो बहुत परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 66। समान अर्थ या भाव वाले शब्द कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। समान अर्थ वाले ना, तो पर्यायवाची, हाँ बिल्कुल पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। पृथ्वी का पर्यायवाची है चपला, मरुभूमि, सुधा या फिर वसुंधरा। तो बिल्कुल वसुंधरा हो जाएगा, ठीक है। वसुंधरा मतलब राधा, पृथ्वी सब एक ही चीज़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। सीता आता है, सीता आता है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अच्छा, तो ये किस प्रकार की अशुद्धि है? यहाँ तो आपको ये दिख रहा है, आता क्या है? तो आता तो वर्ब है ना, मीन्स वर्ब है ना, तो वर्ब को क्या बोलते हैं? विशेषण संबंधी सर्वनाम, क्रिया संबंधी यहाँ पर आपको अशुद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव शब्द कौन से हैं? तो अश्रु, सूर्य, हाथी या फिर पत्र। तद्भव का मतलब हो गया जो कि हिंदी में चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहाँ भी आपको ऐसा श दिखे, ठीक है, ये वाली ये दिखे, ये दिखे, तो आप क्या समझेंगे कि ये क्या है? तो तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर जो हाथी है वो क्या हो जाएगा? हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है। और संस्कृत में क्या कहते हैं? तो गज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द बताना है, ठीक है। तत्सम यानी कि जो कि संस्कृत के वर्ड है। डंडा, जिह्वा, जिह्वा, गरीब या फिर रेल। तो जिह्वा, ठीक है। बाकी सब तो हिंदी के वर्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अच्छा, तत्सम, तद्भव, ठीक है। तद्भव यानी कि वही हिंदी वाला 18, आशीष, उज्ज्वल या फिर आदित्यवार। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है? कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव क्या है? तो 18, ठीक है। ये वाला श मैंने आपको बताया था ना, ये वाला श, फिर ये हाफ, कोई भी वर्ड हाफ आ जाएगा। तो ये सब क्या हो जाते हैं? ज़्यादातर मोस्टली टाइम, ऐसा नहीं कि आप हर वक्त बोलेंगे, मोस्टली टाइम क्या हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं हमारे तद्भव, ठीक है, यानी कि संस्कृत वाले। लेकिन ये क्या है? हमारे तद्भव का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। हमें अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या है? हमें अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। रेखांकित शब्द कहाँ है? अच्छा, सफल होना चाहिए हमको लगता है, जैसा कि ऑप्शन है आश्रित, स्वतंत्र, आधार से। हाँ ठीक है। हमें अपना जीवन असफल बनाना चाहिए, कभी नहीं। वैसे ऑप्शन करेक्ट तो यही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ऐसा बोलना भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 है। जो जानने के लिए उत्सुक हो के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? जो जानने के लिए उत्सुक हो, है ना, संगीतज्ञ, उत्साही, जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, दैट इज द जिज्ञासु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। नी प्लस आकार का संधि रूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निराकार, ठीक है। निराकार, निराकार, निराकार या फिर निहकार। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या हो जाएगा? तो सिंपल निराकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75।
कोयल की आवाज़ मीठी होती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मीन्स उसका ऑपोजिट है, लेकिन रेखांकित वर्ड ही कहाँ है, क्या है, कोकिल, पिक, वसंत, दूती। अच्छा तो फिर ये कोयल में होना चाहिए अंडरलाइन, मीठी होती है ना, कोई रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन, अच्छा कोकिल, वसंत, दूती, उसके बाद है मंदाकिनी, पिक, ये सब कोकिल के ही ये हैं पर्यायवाची हैं, तो कोकिल कोयल में ही यहाँ पर अंडरलाइन होगा। लेकिन मंदाकिनी क्या है, मंदाकिनी गंगा का, ये गंगा मतलब गंगा उसका मीनिंग होता है, यहाँ पर आपको बोला है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो मंदाकिनी नहीं है, ठीक है। बाकी कोकिल, वसंत, दूती, पिक, ये सब किसके हैं, तो कोयल का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं है यानी कि जिसके अनेक अर्थ नहीं निकलते हैं, सारांग, अर्थ, शिव या फिर इच्छा। क्वेश्चन नंबर 76 का क्या हो जाएगा, इच्छा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, जहाँ वर्णों की पुनरावृत्ति हो वह अलंकार क्या कहलाता है, वर्णों की पुनरावृत्ति, ठीक है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, जैसे कि पक्के पेड़ पर पका पपीता या फिर चारू चंद्र के चंचल के नहीं, ये सारे वर्णों की आवृत्ति होनी है, तो ये होता है हमारा सिंपली अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, माँ ने राह खर्च के लिए 50 रुपये दिए, रेखांकित शब्द का समास होगा, कहाँ है रेखांकित, राह खर्च होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च हो जाएगा, मतलब तत्पुरुष समास है, ठीक है, कारक चिन्ह आ गए ना, तो ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, देखते हैं। गाय घास चरता है, गाय घास चरता है, अच्छा आपको शुद्ध बताना है। माँ ने मुझको और मेरी बहन को पढ़ने बिठाई, क्या लिखा है, राम 14 सालों का वनवास की, मैं कविता सुनता हूँ, यही सही है, बाकी सब तो अजीब अजीब है, मैं कविता सुनता हूँ, ठीक है, करेक्ट है, मैं शुद्ध बताना है ना। नेक्स्ट है 80, ये क्या हो गया, ये गाद्यांश आ गया, अच्छा ठीक है 80 देखते हैं पहले। मैं और मेरी माँ बाजार का घूमने गया, अशुद्ध अंश को पहचानिए, अशुद्ध बताना है, घूमने गया, ये क्या सेंटेंस हुआ, मैं और ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर तो हमें गाद्यांश दिया गया है लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे नहीं, वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब क्या है, देखिए इसको नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन, 19वीं सदी में शुरुआत में भारत की मतलब हिस्ट्री के बारे में कोई जो भी पैसेज है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये तो पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा पैसेज। क्वेश्चन नंबर 1981 नहीं बनने वाला, मीन्स पैसेज पढ़ के बनेगा, नहीं बनने वाला कि मतलब बात वही है। क्वेश्चन नंबर 82 है, इनमें से भारत का सामाजिक स्थिति के सुधारक नहीं थे, अच्छा ये तो हम लोग बिना पैसेज पढ़ के भी बता सकते हैं, नहीं थे बोला है ना, समाज सुधारक जो नहीं थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी मनमोहन सिंह, ठीक है। मतलब ये गाद्यांश में ही लिखा होगा कहीं ना कहीं, देखकर समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो सिंपली मैंने टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 83 है, राजा राम मोहन राय ने कौन से साल में ब्रह्म समाज की स्थापना की, कौन से साल में, अच्छा इसमें डेट भी दिया गया है, हो सकता है गाद्यांश में डेट वगैरह सब कुछ दिया गया है, तो ये क्या है, 24 सितंबर, 5 मार्च, 20 अगस्त या फिर 28 सितंबर, और कौन सा साल है, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 20 अगस्त है, 20 अगस्त है, साल मुझे याद नहीं है लेकिन 20 अगस्त है, ठीक है, तो 1828, हाँ उसी वक्त के तो थे राजा राम मोहन राय, बाकी गलती हुआ तो हम लोग ढूंढ लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये तो 1873, ठीक है 28, अच्छा 20 अगस्त, हाँ बिल्कुल यहाँ देखिए है ना, छोड़ो पैसेज नहीं करना है, मैं बोल रही हूँ फिर भी किए जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, ज्योतिबा फुले ने कौन से समाज की स्थापना की, ये भी पैसेज से ही होगा, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज या फिर बहिष्कार हितकारी समाज, तो ये हो जाएगा सत्यशोधक समाज, ठीक है, मतलब ये जीके के क्वेश्चन है इसलिए हो जा रहा है। जो ये क्या है, ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की, तो सत्यशोधक समाज की। नेक्स्ट है, कुष्ठ पीड़ित लोगों की सेवा किसने की, सबने ही की होगी, ये मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 86,
ठीक है, अब हम लोग शायद ग्रामर में आ चुके हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द को पहचानना है। तत्सम यानी कि वही हिंदी, दही, उष्ट, रात या फिर बंदर। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 86 का क्या हो जाएगा? उष्ट। ठीक है, आधा ये श है ना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। अच्छा, ये तत्सम हो गया संस्कृत, ये हो गया हिंदी। ठीक है ठीक है ठीक है। निम्नलिखित शब्द मैंने उल्टा बोल दिया था यहाँ पर, है ना। तद्भव है ना, तद्भव यानी कि वही हिंदी वाले शब्द को पहचानना है। आलोचक, चांद, सूर्य या फिर अग्नि। यहाँ पे हाफ है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ भी र की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आलोचक। आलोचक होना चाहिए, अभी चांद होना चाहिए। चांद भी तो हो सकता है ना, क्योंकि चंद्र होता है। तत्सम में क्या हो जाएगा? चंद्र होगा, तो चांद ही हो सकता है। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये नहीं होगा ये मुझे पता चल रहा है, क्योंकि इसका क्या होता है? चंद्र होता है। वैसे इसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप क्वेश्चन का फिर से देखिए। अगर आपको लगता है कि आप इन दोनों में से, मैं चंद्र के साथ, मतलब मैं चांद के साथ ही जाना प्रेफर करूँगी, लेकिन रीज़न मेरे लिए बताना मुश्किल है थोड़ा सा। 88 देखते हैं। सरोवर में कमल खिले हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कहाँ है रेखांकित? काक, राजीव, विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया यानी कि हो गया कमल, वनप्रिय। तो ये क्या? अच्छा, तो आपको क्या बताना है? रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताना है। क्वेश्चन नंबर 88 का क्या हो जाएगा? तो सरोवर तो नहीं है, कमल खिले हैं, विष्णुप्रिया, काक, राजीव, हमको नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन मार्क रखा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। ऐसा कोई बात नहीं है कि मैंने सॉल्व नहीं किया तो ये बहुत बड़ा कुछ ब्लंडर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली ये एक प्रैक्टिस सेट है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यानी कि 3 शब्द क्या होंगे? घर के पर्यायवाची होंगे। तो आवास तो होता ही है, निकेतन भी होता है, ये सदन भी होता ही है। क्या नहीं होता है? तो सुधाकर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। सूर्योदय शब्द का विलोम क्या है? सूर्योदय यानी कि सूर्य का उदय होना, उसका आपको ऑपोजिट बताना है। तो सिंपली क्या हो जाएगा? सूर्योदय का ऑपोजिट होता है सूर्यास्त, है ना। सूर्य का उगना यानी कि सूर्य का अस्त होना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। मोहन ने मोहक मुस्कान से अपनी माँ का दिल मोह लिया। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इतना सुंदर पंक्ति है। मोहन ने मोहक मुस्कान से अपनी माँ का दिल मोह लिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 791 में अगर आप देखेंगे तो माँ का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? जब वर्णों का क्या होता है? रिपीटेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। अच्छा, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया ना, 18 मिनट हो गया। अच्छा ठीक है, 100 तक कम से कम कर लेते हैं। राज्य अभिषेक का संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा? राज्याभिषेक का, राज्य प्लस अभिषेक, राज प्लस अभिषेक, या फिर राज्य। तो सिंपल है, ज़्यादा नहीं। इसको देखते हैं 91 का क्या हो जाएगा? राज्य प्लस अभिषेक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। क्या हो जाएगा? महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चालक थे। प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? रेखांकित कहाँ है? महाभारत होना चाहिए लगता है। महा का संधि विच्छेद क्या हो जाता है क्वेश्चन नंबर 93 का? तो महान है जो भारत। महाभारत का संधि विच्छेद मुझे नहीं पता, रियली बताती हूँ। महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन, अच्छा नहीं, ये तो एक अपने आप में कंप्लीट वर्ड होगा, यहाँ होना चाहिए रथ चालक। पता नहीं इसमें कौन सा अंडरलाइन है, यही समझ में नहीं आ रहा, तो आगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? इसको भी हम लोग करते हैं स्किप। क्वेश्चन नंबर 94 है, जो बहुत जानता है के लिए एक शब्द होगा। जो बहुत जानता है यानी कि वो क्या है? तो ज्ञानी है। तो हमारा क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। ठीक है, जो बहुत, जिसके पास ज्ञान है। मैं और मेरी माँ घूमने का गया था, ये क्या हो गया? प्रस्तुत पंक्ति में अशुद्ध अंश क्या है? घूमने का गया था, ये क्या सेंटेंस था? घूमने गया था। 96, 100 तक बस करेंगे आज। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। देखते हैं। आटा गीला होना मुहावरे का सही अर्थ है।
आटा गीला होना यानी कि विपत्ति में पड़ना, गहरी दोस्ती होना, काम बिगड़ना या फिर सफल होना। तो बिल्कुल 96 का सिंपल है, विपत्ति में पड़ना। ठीक है, आटा गीला होना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? पर्यक, खिड़की, क्षीर या फिर अग्नि। देशज यानी कि जो अपने देश में, पर्टिकुलर देश में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? देशज। ठीक है, जो लोकल लैंग्वेज है। 97 का क्या हो जाएगा? तो खिड़की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 90, हाँ, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? अग्ल, मयूर, चूल्हा या फिर सिलाई। क्वेश्चन नंबर 98, ये क्या हो जाएगा हमारा? अक्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? पढ़ना, पढ़ना, पिलाना, खाना, सीखना। प्रेरणार्थक क्रिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा? पिलाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? तो तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो डबल एल है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तत् जोड़ लीन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन का मतलब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। करेक्ट। चलिए आज 100 तक ही रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी देख ले, तो आप थोड़ा सा इसको 1.5 या फिर 2 के स्पीड में रख के आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम लोग शुरुआत करेंगे 101 से। करेक्ट है।